ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी दोहरा महानंद के संग मिल विधि चंद होए दौन। दर्शन देखो गुरु को बंधन किन स्याउण। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तख्त दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी बड़े भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला आसीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी, सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा महानंद के संग मिल विधि चंद होए दौन। दर्शन देखो गुरु को बंधन की नस्याउन। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 18वां शुरू करदे होए लिखते ने कि धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में सिख आउंदे ने और सतगुरु जी उन्होंने उपदेश देंदे ने। जिवें दी भी कोई मंग लैके आउंदा है उस ढंग नाल गुरु साहिब जी उन्होंने उपदेश देंदे ने कि सतगुरु के चरणों में एक भाई महानंद उन्होंने नाल एक भाई विधि चंद दोवें मिल के आए ने। धन गुरु रामदास जी दे आके दर्शन किते, नमस्कार की और बेनती करते कि ये भाई विधि चंद एक तो इन्हें जोड़ा 6वें पातशाह इस समय घोड़ियां की सेवा करता सी, ये विधि चंद होर है। वो विधि चंद 5वें पातशाह के चरणों में आए सी, फिर 6वें पातशाह के चरणों में रह के उन्हें सेवा की सी। पर यह विधि चंद होर है, सतगुरु धन गुरु रामदास जी के चरणों में आया है। हाथ जोर कर थिरे अगारी सुख गरजे निज अर्ज गुजारी। भाई महानंद ते भाई विधि चंद ने सतगुर दे सामने हाथ जोड़ के बेनती की कि सुख गरजी सतगुर जी, असी सुख की गरज लैके आए हाँ, असी चाहुंदे कि सानू सुख मिल जाए। निज अर्ज गुजारी, साडी ये अर्ज है, बेनती है कि सुखां दी दात मिले। तो सुख केवल इस जन्म दे नहीं, सुख वो चाहिए ने जिहड़े सदैवी होण। जन्म मरण को त्रास हमारे, ब्राह्मण मिटावो जे दुख वारे। सतगुरु जी जन्म मरण का जिहड़ा दुख बड़ा वड्डा है और जन्म मरण का डर साडे अंदर बड़ा है। कृपा करो भरम मिटा दो कि ना जन्म तो डर लगे ना मरण तो डर लगे। ये जन्म मरण वाला खैड़े छड़ा दो, क्योंकि जन्म मरण एक बड़ा वड्डा दुख है। और जिहड़े धार्मिक मनोविग्यानी ने यह गल कहते हैं कि रब ने परमेश्वर ने खेड ऐसी बनाई कि जदों मनुख ने जन्म लेना है तो जन्म वाले भी इन्नी पीड़ा है जिवें 1000 बिच्छू बंदे नूं एक वारी डंग मारे। देखो एक डंग मारे जिन्होंने किसी ने कदे मारिया होगा वो जानते हैं, उंगल तो वढ़ जे
तो फिर वो चीका कटा दिंदा है। तो 1000 बिच्छू डंग मारन तो मनुख की इन्नी समर्था नहीं कि इन्नी पीड़ नूं इन्नी दर्द नूं वो बर्दाश्त कर सकन। इस करके कुदरत ने खेड ऐसी बनाई कि जदों जन्म होना है बच्चा उस वेले भी बेहोश है और जन्म लेंदे नाल फिर वो रोंदा है उस वेले, और जदों मौत होनी मौत वेले भी इन्ना ही दर्द और मौत तो पहलों बंदा बेहोश हुंदा है। ये कुदरत का नियम ऐसा बनया है। सतगुरु जी कृपा करो, जन्म मरण का दुख भी बड़ा वड्डा है, सब तो वड्डा है, और ये डर भी बड़ा, साडा डर मिट जे। जन्म अनेक धरे पुन मरे, राग द्वैस बस जूनन परे। सतगुरु जी अनेका ही जन्म ले, अनेका ही वारी मरे, और जिन्ने वारी लए सानू लगता है बस या राग दे विच या द्वैस दे विच। राग कहंदे ने प्यार नूं। जन्म जिहड़ा मिलिया जां वो प्यार दे विच पै के खत्म होया जां द्वैस ईरखा दे विच, क्योंकि काम दोवें उल्ट ने। किसी नूं बंदे जिंदे नाल प्यार होवे ये प्यार भी दुखी करदा, जे किसी नाल ईरखा होवे वो उस तो भी ज़्यादा दुखी करदी है। किवें जी तजर्बा आप सब नूं है, जिंदे नाल प्यार होवे वो दुखी होवे तो बंदा आप दुखी हो जाता है कि इनू दुख नहीं सी आना चाहिए। प्यार वाले नाल तो इस करके दुखी कि इनू दुख नहीं सी आना चाहिए, पर द्वैस जिंदे नाल करदा उनदे तो दुख इस करके हुंदा कि इनू सुख क्यों मिल गया, इनू सुख नहीं सी मिलना चाहिए। हुण ये जिहड़ा प्यार है जां ईरखा है दोवें करदियां परेशान ही ने। अब चल आए शरण तुम्हारे, करो कृपा कर सुखत हमारे। सतगुरु जी हुण तुहाडी शरण विच आए हां, कृपा करो ये राग द्वेष तो भी मुक्त करो, ते जन्म मरण वाला खैड़ा भी साडा छड़ाओ। करो कृपा कर सुगत हमारी, साडी गति करो। सुन सिरे रामदास कर करुणा, शुभ आदेश तिन्हु प्रत बरना। और एक बेनती होर करदे आपां साखी ते सुनन लगे हैं, पर गुरु दे हर एक सिख नूं चाहीदा है ये अरदास अपने जिउंदियां जी कर लवे कि सतगुरु जी कृपा करो अपने चरणों च निवास बख्श दिओ, क्योंकि मरण तो बाद तो फिर दूजिਆਂ ने तो करनी है। वो लोकाचारी भी है कि जदों मर खा भी गया चला ही गया फिर दूजे अरदास करनगे, सारी संगत भी करती है, इकट्ठे होकर करते हैं। पर सिख नूं चाहिए कि अपने जिउंदियां जी ये अरदास आप करे कि सतगुरु जी सानू मरण तो बाद वाली नहीं, कृपा करो जिउंदियां जी मुक्ति बख्शो ते अपने चरणों च निवास सानू जिउंदियां बख्श दिओ। ये अरदास बेनती भाई महानाम ते भाई बिधि चंद ने की है, और इन्हां दी बेनती सुन के सतगुरु धन गुरु रामदास जी की दया दे करने उन्होंने फिर उपदेश दिता। अपनो जबे स्वरूप पिछानो, जन मरण तब बंधन हानो। सतगुरु जी कहते हैं भी जन्म ते मरण ये असल में है परमेश्वर के हथ में, ते जन्म मरण तो जे खैड़ा छडाउणा ये तुहाडे हथ में है। हुण देखो असीं तो कहने कि सब कुछ गुरु के हथ में है, और गुरु साहब जी कहते भी तुहाडे हथ च है। किवें जी? कहते पहलों अपने आप को पछाणो कि तुसी हो कौन। अपनों जबे स्वरूप पछाणो, जदों अपने स्वरूप को पछाण लवोगे जन्म मरण ता बंधन हानो, जन्म मरण कटिया जाएगा। बस गुरु ने कृपा यही करनी कि सानू अपना स्वरूप ही समझाना कि साडा स्वरूप है की, क्योंकि असीं अपना स्वरूप तकरीबन सब ने, कोई विरले टावें छड्ड के अपना स्वरूप असीं अपने शरीर को समझे जो कुछ शरीर है। पर देखो जो समझण का यतन करिए शरीर दे हथ भी ने, आपां कहने कि मेरा हथ, इहदा मतलब कि मैं कुछ हो रहा तो कुछ हो रहा है। आपां शब्द वरतने में कि मेरा शरीर, इहदा मतलब शरीर मेरा है तो मैं कुछ हो रहा, और है ये सच। ये शरीर साडे रहण वास्ते साडा घर है,
गुरु साहब जी कहते हैं पावन बचन गुरबाणी दे विच बार बार कहते हैं कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। और धन गुरु रामदास जी कहते हैं भाई अपने आप को पछाणो, अपने स्वरूप को पछाणो, जन्म मरण ते कट्टिया जाएगा। हाथ जोर सुन दोन बखाने, हम तो यह स्वरूप निज जाने। हुण उन्हां दोवां ने हाथ जोड़ के बेनती फिर की कि सतगुर जी असीं ते अपना स्वरूप ये जानने हैं किहड़ा। कहते जन्मे हुए नंदन खत्रीन, खत्री है नार तन मन चीन। असीं तो अपना स्वरूप ये जानने कि खत्रियां दे असीं पुत्र हैं, खत्रियां दे घर साडा जन्म होया है। खत्री है नार तन मन चीन, अपने तन मन इस तरह समझने कि असीं खत्री हैं। पूरब बालक बै को धरे, तरुण भए अब बहु बल भरे। असीं अपने स्वरूप में ये जानने पहलों बच्चे सा बालक सा, हुण तन के उत्ते जिहड़ी साडे जवानी आई है, बल पूरा है, जोश पूरा है, साडा स्वरूप तो यही है। बिन तन अपर कछु नह जाने, अपनो रूप ही हम माने। असीं अपने शरीर तो बिना होर कुछ नहीं जानते, असीं अपने शरीर नूं ही अपना स्वरूप समझिया है। तो सतगुरु जी कृपा करो, साडा स्वरूप यही है, सानू समझाउणा करो। तब श्री सतगुर बाक उचारा, मात पिता ने यह तन धारा। तो सतगुरु जी हस के कहते हैं भाई महानंद, भाई बिधि चंद, ये शरीर तो तुहाडा है ही नहीं, क्योंकि ये शरीर तो तुहाडे माता पिता तो दिता होया है। क्योंकि मात पिता बिन बाल ना हुई। और सतगुरु जी ने पावन बचन बेनती कहे ने, ये तो माता पिता ने दिता, माता पिता ने बनाया है। माँ की रकत पिता बिंद दारा, ये तो तुहाडा है ही नहीं, माता पिता तो दिता होया है। जात रो नाम तिन्हो कल पाए, निज मत कह व्यवहार बताए। ये जात भी तुहाडे माता पिता की दिती हुई है, नाम भी माता पिता ने रखिया, साग संबंधिया ने रखिया। निज मत कह व्यवहार बताए, जो कुछ काम कर आप करते सन तुहानू कह दिता कि असी खत्री, तुहाडा जन्म साडे घर होया, तुसी भी खत्री। तुम तो इस तन पूरब होते, करे कर्म फल तिसके दिते। पर सतगुरु जी कहते हैं भाई जदों तुहाडा शरीर नहीं सी, जदों तुसी माता के गर्भ विच आए नहीं सी, तुसी तो उदों भी सी। शरीर ते बाद विच मिलिया, तुसी तो उदों भी सी। करे कर्म फल तिस ते लिते। ये जिहड़ा तुहानू शरीर मिलिया, शरीर करके आए, तुहाडे कर्मां दा फल है। क्योंकि शरीर मनुखा शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। किते कर्म चंगे किते अगे आगे शरीर मिल गया। भला बुरा जिम पूरब कीन, तिसते दुख सुख भोगण कीन। हुण देखो असीं सारी गल गुरु दे छड्डने, तो गुरु साहब साडे ते छड्डदे ने। भाई दुख सुख जिहड़ा रब नहीं दिंदा, दुख सुख गुरु नहीं दिंदा, और दुख तो बिल्कुल ही नहीं दिंदा। असी उलामे दे देने कि दुख क्यों, पर सतगुरु जी कहते हैं ये दुख सुख जिहड़ा ने बुरा जा भला जिवें दा कर्म तुसीं कीता है उस मुताबिक तुहानूं मिलदे रहने ने। यह तन तज पुन धारो और, करो कर्म भोगो तिस ठौर। इस तन नूं छड्डना है, तन होर धारण कर लेना है। फिर होर तन धारण करके जिवें दे कर्म हुण कीते ने, ये कर्म अगे आ जाने ने, उवें दे भोग लवोगे। तन उपजण ते हुते अगेरे, तन बिन से पुन रहो पिछेरे। सतगुरु कहते हैं भाई सौखी गल समझ लो कि तन पैदा होने तो पहलों तुसी सी। जदों तन शरीर बनया माता के गर्भ विच 8-9 महीने लगे, 10 महीने लगे, पर उस तो पहलों भी तुसी तो उस तो पहलों भी सी। तन बिन से पुन रहो पछेरे, तन ने नाश हो जाना, मौत तन की होनी है, तुहाडी मौत थोड़ी होनी है।
तन ने मरना है, तुसी तो मरण तो बाद भी रहना है, क्योंकि आत्मा प्रात्मा एको करे, आत्मा परमात्मा का रूप है। तुसी शरीर नहीं, तुसी वो आत्मा हो। आद अंत तन के जब रहे, तन निज रूप कुतो तुम लहे। सतगुरु कहते ने ये वो तुसी वो हो जो आद अंत तन के जब रहे। शरीर के आद विच, आद तो पहलों भी सी, शरीर के अंत तो बाद भी हो। तन निज रूप कुतो तुम लहे, तो फिर भाई ये तन नूं तुसीं अपना स्वरूप किवें समझदे हो? इस तन नूं अपना स्वरूप किवें वेख लिया है? तन कूरा सम बस्तर लखै हो, जीरण भय अपर तर लै हो। सतगुरु कहते हैं ये तन ये शरीर झूठा है भाई। ये शरीर तो उस तरह है जिवें शरीर के उत्ते आपां बस्तर पाउने आ। बस्तर पुराने हो जाण, पाट जाण, उन्होंने ला के सुट दीदा, होर पा दी देने। बस शरीर के उत्ते बस्तर बदली देने, और ये जिहड़ी आत्मा है शरीर बदलती है, कपड़े की तरह बदलती है। ताते तन पट पर हर सोए जोए, अपन स्वरूप जानिए सोए। इस करके सतगुरु कहते हैं भाई तन तो कपड़े की तरह है, तो तुसी कपड़ा थोड़ी हो, तुसी शरीर थोड़ी हो। आप ये तो कह सकते कि शरीर ते पाया होया ये कपड़ा मेरा है, कपड़ा मेरा है, शरीर मेरा है, पर मैं तो नहीं ना। हुण गुरु साहब जी समझाते ने भाई कबहू मरे ना मारे हो जाए, जल डूबै न अग्न जलाए। तुसी वो हो कि तुहानू कोई मार नहीं सकता। कबहू मरे ना मारियो जाए, ना तुसी कदे मरना है, ना तुहानू कोई मार सकता है। और सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने, जदों समझ किते आ जाए कि लोग रोंदे ने मर गया कोई चला गया, पर गुरु साहब की बाणी कहती भाई कदे विचार तो करो, कौन मूआ रहे, कौन मूआ। इस तो चलत पाया शरीर का आना जाना तो लग्या, पर विचार तो करो मरिया कौन है। हुण घर का ढह जाना कुछ होर है, पर बंदे की मौत हो जानी कुछ होर है। ये शरीर की मौत होनी तो इस तरह जिवें घर ढह गया है। दुख तो जरूर हुंदा, घर दे विच रहन वाले नाल जिन्हां दा संबंध जुड़िया है, दुख तो हुंदा है। पर सतगुरु जी कहते हैं तुसी शरीर नहीं, कबहू मरे ना मारियो जाए। तुसी वो हो, ना कदे मरोगे, ना तुहानू कोई मार सकता है। जल डूबे न अग्न जलाए, तुसी डुब नहीं सकते, जल डूब नहीं सकता, अग साड़ नहीं सकती। अग साड़ेगी तन नूं, शरीर नूं, कपड़ियां नूं, पर तुहानू नहीं साड़ सकती। तन झूठो सत रूप तुम्हारा, तन दुख तुमको हो आनंद उधारा। सतगुरु कहते हैं भाई तन झूठा है, शरीर झूठा है, पर सत रूप तुम्हारा, तुहाडा स्वरूप सच्चा है, तुसी सच्चे हो। सच्चे तो भाव सदा रहने वाले हो। तन दुख तुम हो आनंद उधारा। जे दुख आउंदा है वो दुख तन नूं आउंदा, भाई तुसी ते आनंद स्वरूप हो, ते आनंद नूं दुख कित्थे है। बस शरीर ते जिहड़ा दुख आउंदा है, जिद्दण ये समझ आ जाए कि मैं शरीर है नहीं, फिर धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बचन उदन अपने जीवन ते असीं टिकावांगे कि जो नर दुख मैं दुख नहीं मनना। क्योंकि शरीर करके तो जिहड़ा सतगुरु जी का सीस है, धन गुरु तेग बहादुर जी का सीस अड्ड हो गया, शरीर अड्ड हो गया। पर गुरु साहब जी कहते दुख तो ऐसे दुख मनते ही नहीं, क्योंकि असी शरीर नहीं, शरीर दे विच रहन वाले वो रब दी जोत हाँ। सुनो दोनों केनस अरदास, किम हम को अस रूप प्रकाश। हुण जदों सतगुरु जी कहते हैं भी तुहाडा स्वरूप शरीर नहीं, अपने रूप की पछाण करो। अगों हथ जोड़ के भाई महानंद ते भाई बेदी चंद कहते सतगुरु जी साडे विच इन्नी मत कित्थे। अणजाण हा अपने स्वरूप नूं असीं किवें पछाणीए, किवें प्रकाश होवे, किवें समझ आवे।
तन हंता तज तिस मैं धरै, सही स्वरूप अपनों करै। हुण सतगुरु जी समझाउंदे ने भी अपने स्वरूप नूं पछाणना है ना, सब तो पहलों तन हंता तज, ये शरीर की हंगता छड्ड दे। फिर कहते ने तिस मैं धरै, कि शरीर दे विच असीं अपने आप नूं धरिया, जां शरीर दे विच असीं रहण वाले, शरीर असीं नहीं। सही रूप आपणों करै, अपने सही स्वरूप नूं फिर पछाणोगे। तब साहिब ने कहो सुनाई, सत संगत कीजै चित लाई। हुण सही स्वरूप नूं किवें पछाणीए जी, अपने आप पछाण आ जाएगी। तो गुरु साहिब जी कहते हैं भाई सत संगत करया करो। सत संगत कीजै तो किवें करनी, शरीर दे करके आके बह गए सत संगत होगी जी। कहते नहीं, सत संगत कीजै चित लाई। तो सत संगत असीं करने दी निशानियां की ने? और किसी ने बड़ा सोहना कहा सी सत संगत, इहदा मतलब है कि सत की संगत करो, अपने जीवन विच हौली हौली झूठ नूं छड्ड दिओ। जे जबान ते कदे झूठ नहीं आया, झूठ के बारे कदे विचार ही नहीं फुरिया, तो फिर समझ लो असीं सत दे संगी हो गए। सत संगत करनी है, चित ला के करनी है। फिर सत संगत किवें चित ला के करिए जी? गुरु साहिब जी समझाउंदे ने, कथा नेम ते सुनिए कान, गुर सिखण सेवो हित ठान। भाई कथा जिहड़ी है वो नेम दे नाल सुनो, ये नहीं कदे सुन ली कदे ना सुनी। नेम बनाओ कि गुरु की कथा सुननी है, गुरु की बाणी नूं विचारना है, विचार सुननी है। और दूसरा कर्म यह करना कि गुर सिखण सेवो हित ठान। गुरसिखां दे बड़े प्यार दे नाल सेवा करनी, जथा जोग जिन्नी हो सके उन्नी करनी है। करो विचारण सतगुरु बानी, अर्थ लखो कर प्रीत महानी। और फिर सतगुरु जी ने समझाया भाई कथा जिहड़ी सुननी है, सुनने का मतलब ये नहीं कि सुन लिया तो बड़ा आनंद आ गया, ਜਾਂ सुनाया तो अज बड़ा आनंद आ गया। कहते कथा का मतलब ये है करो विचारण, उनकी फिर विचार भी करो। जे गुरु की बाणी की कथा सुनी तो गुरु साहिब जी कहते हैं करो विचारण सतगुरु बाणी। गुरु की बाणी की फिर विचार करो भी, तो विचार करके फिर छड्डणी नहीं, जीवन में लैके आनी है। विचार करनी किवें है? कहते अर्थ लखो, लखो का अर्थ हुंदा समझो। अर्थ लखो कर प्रीत महानी, बड़े प्रेम के नाल अर्थां नूं समझना है। तिसके साथ हृदा निज तोलो, दुख सुख बिखै न कबहू डोलो। बस ये गल ज़्यादा औखी है। विचार उत्तों तो गल मन भी लई, विचार असीं कर भी लई, तुसीं विचार सुन भी लई, पर विचार सुन के विचार करके अगे करना की है? देखो सतगुरु धन गुरु अमरदास जी ने पावन वचन कहे ने कि विचार जरूरी है। कि जे केवल मत्था टेकिया चले गए, प्रसाद लिया, तो सतगुरु जी कहते हैं फिर इवें तो सारी दुनिया टेकती है मत्थे। सतगुरु नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार, पर गुरु साहिब जी कहते हैं डिठे मुक्त न होवे, जिचर शब्द न करे विचार। हुण धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दसदे ने शब्द के विचार करनी किवें है। विचार का अर्थ सिर्फ इन्ना नहीं कि विचार असीं सुन ली तो विचार होगी। जो विचार समझ आई, कहते तिसके साथ हृदा नित तोलो, अपने अंदर उहदे नाल तोलो। किवें तोलीए जी? क्योंकि जे गुरु की बाणी असीं पढ़ी, विचार कीती जां सुनी, तो सतगुरु जी ने सानूं बोल के कहा कि बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए। हुण ये विचार इहदे अर्थ असीं सुन भी लए, सुना भी दिते, पर इहदे नाल तोलना तो अपने आप नूं है। जिन्हें सुनिया है, जिन्हें सुनाया, भाई अपने आप इहदे नाल तोलो कि असीं किन्ना को सच बोलिया, किन्ना को झूठ छड्डिया। तो जे नहीं छड्डिया, इहदा मतलब असीं फिर विचार वाले पासे तुरे ही नहीं।
कहते विचार करके तिसके साथ हृदा नित तोलो, ते अगला काम ये करना दुख सुख विख्या ना कबहू डोलो। पूरे दोवें चीज़ां खतरनाक ने, दुख भी तो सुख भी। और बंदा सुखा दे विच सगों ज़्यादा डोलदा है। दुख ते गुरु साहब जी कहते हैं कई बार ये दारू बन जाता है, दुखों के वेले रब चेते आ जाता है, पर सुखों के विच ते इन्ना डोलदा है कि रब नूं गुरु नूं भुला ही दिंदा है। फिर तो भुल ही जाता कि मैं अमृत भी छकिया, मेरे गुरु ने यह सानूं मना भी किया है भी ये गंदन वैन सुनने सुनाने नहीं। पर जो सुखों के वेले फिर डीजे लगते हैं, फिर सब कुछ होंदा है, इहदा मतलब असीं डोल गए। और सुखों के विच फिर इन्ने कु डोलते हैं, इन्ने कु डिगते हैं कि उन्हां तों उठना बड़ा औखा है। गुरु साहब जी कहते हैं सुख आ जाए तां भी नहीं डोलना, दुख आ जाए तां भी नहीं डोलना। तुमरे प्रेत जान बच कहे, इम जे करहो रूप निज लहे। और धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहते हैं भाई तुहाडी प्रीत वेख के बचन तुहानूं कहे ने, क्योंकि गुरु साहब जी जानते हैं कि जिवें दा कोई सवाल लैके आया है, ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, किन्नी कोई इहदे अंदर चाहत है। कि तुहाडी प्रीत वेख के कहा कि तुसीं गुरबाणी नाल प्यार भी करोगे, अर्थां नूं समझोगे, उनके मुताबिक चलोगे भी, तो जे चलोगे भाई तुहाडा भला होएगा, अपने स्वरूप नूं तुसीं पहचान भी लवोगे। ये मैं सतगुरु को सुन उपदेश, करन लगे तिम कार हमेश। कहते भाई महानंद ते भाई विधि चंद इस तरह सतगुरु का उपदेश सुन के फिर उन्होंने कमाया भी, जिंदगी दे विच उस तरह कर लगे जिवें गुरु साहब ने कहा सत संगत करनी है, गुरबाणी दे विचार करनी, फिर अपने आप को तोलना है कि जो कुछ गुरबाणी कहती असीं उस मुताबिक थोड़ा बहुत किते चलण का यतन भी करने कि नहीं। बस इसे नूं तो गुरु साहब जी विचार कहते हैं कि अपने अंदर नूं खोज विचार कर, बाणी दे विचार कर, फिर अपने आप दे विचार कर ते तुलना कर, बाणी ने यह कहा तो मैं किया कि नहीं। पर वो दोवें सिख इस तरह कर लग पे। समा पाए होयो निज ज्ञान, किने कर्म बंद गणहान। और ये कुछ करते ये नहीं कि आप अज शुरू किया तो अज ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे, नहीं। सतगुरु कहते हैं भाई तुसीं हौली हौली विचार करो, हौली हौली अंदर टिकेगी समा पा के। कहते इन्हां दोवां नूं ते अपना वो निज का ज्ञान हो गया। समा पाए होयो निज ज्ञान, तो जदों ज्ञान हो गया किन्ने कर्म बंद गणहान, फिर वो कर्म किते जिन्हां ने बंधना तो छुटकारा दवा दिता, फिर वो कर्म किते जिहड़े जिउंदे जे मुक्त होए। गुर सिखण के पदवी पाई, अंत काल गुर लेन मिलाई। तो ये गुरसिखे की पदवी बड़ी वड्डी है, ये कह लिए कि सब तो वड्डी है। भावें अपने आप को बाबा खवाउण वाले, संत खवाउण वाले, भगत खवाउण वाले वो बड़े खुश होंदे होणगे, पर सतगुरु धन गुरु रामदास जी के पावन वचन ने पाई कहते नहीं सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के। उत्थे गुरु साहब ने सत्कार सब का किया है कि भगतां नूं भी धन धन किया, संतां नूं भी धन धन किया, साधां नूं भी धन धन दे योग किया, ते अखीर ते कहंदे ने सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के। ये गुरसिखी वाली पदवी इन्हां दोनों नूं मिली। और अंत समय ये जिउंदे जी मुक्त हो गए सन, अंत समय भी गुरु साहब के चरणों में लीन हो गए। हुतो खोसला धर्मदास, एक तकियारा डूगरदास। हुण इत्थे साखी अगों होर सिख आउंदे ने, ये 7 सिख ने, जिवें आके इन्होंने बेनती करनी है आपां कल ही शुरू करांगे। समय के मुताबिक कितनी बेनती प्रवान करनी है जी। होइयां भुल्लां दी खिमा। और 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहिगुरू वाहिगुरू।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ